नमस्कार, केएनपी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजलि नेगी। डालते हैं आज की खबरों पर एक नज़र। नहीं, ये तो पर्सनल चॉइस होती है। अब इसमें लिख के देने वाली नहीं होती है। और बाकी आपका फीमेल ट्रेनर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी फीमेल को प्रॉब्लम होगी। मुझे मेल ट्रेनर्स के साथ लोगों को मेल ट्रेनर्स के साथ ऐसा भी नहीं होगा कि कोई लेडी ये लिख के देगी कि हाँ मुझे मेल ट्रेनर चाहिए। ऐसा तो शायद कोई भी नहीं करेगी। तो जहां तक मुझे लगता है हाँ फीमेल ट्रेनर्स का होना ज़रूरी है। और अगर हम एक इक्वालिटी की बात करें तो उतनी ही अपॉर्चुनिटी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए कि वो जॉब पे जाएं। उनको भी, जहां फीमेल ट्रेनर्स की अगर जॉब की बात करें तो वो भी जॉब पे इसलिए नहीं जाती यूनिसेक्स जिम में क्योंकि वहां पे लेडीज कम आती हैं। उत्तर प्रदेश में महिला आयोग में एक फरमान जारी किया जिसमें महिलाओं के जिम ट्रेनर, कपड़े सिलने वाले टेलर एवं ब्यूटी पार्लर के ब्यूटिशियनों में सिर्फ महिलाएं होंगी। सही है या गलत पब्लिक सब जानती है। जो बिना सहमति के गलत करेगा उसको कोई महिला नहीं छोड़ती। महिलाओं के लिए सब कानून है, मगर कुछ नाई टेलर और जिम ट्रेनरों की वासना और जुर्म की वजह से उत्तर प्रदेश में महिला आयोग में एक फरमान जारी किया जिसमें महिलाओं के जिम ट्रेनर, कपड़े सिलने वाले टेलर एवं ब्यूटी पार्लर के ब्यूटिशियनों में सिर्फ महिलाएं अनिवार्य होंगी, जिससे कई लोगों का रोजगार बंद होगा। गरीब तबके के ये कुछ लोग लड़कियों की सैलरी कहाँ से उठाएंगे? यूपी महिला आयोग द्वारा जिम में महिला ट्रेनर जरूरी करने के फैसले पर महिलाओं की मिली-जुली प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि वर्कआउट करते समय पोस्चर सुधारने के लिए वो महिला ट्रेनर के साथ ही कंफर्टेबल हैं। साथ ही इससे सुरक्षा की भावना बढ़ेगी। पर कपड़े उसी टेलर से सिलवाएंगी जो अच्छा और भरोसेमंद हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष। ये उनकी अपनी चॉइस पर निर्भर करता है, पर महिला आयोग का फैसला अच्छा है। अंजलि नेगी के साथ खास रिपोर्ट। जिसकी मर्जी हो वो लड़कों से कराएं, लेकिन उनको ये अपनी स्वेच्छा से मैं करा रही हूँ, ये ऐसा लिख के देना होगा, या अपनी स्वेच्छा से मैं ये एक्सरसाइज किसी लड़के की ट्रेनिंग में कर रही हूँ, ये उनको लिख के देना होगा, जिसके लिए हमारा शासन या हमारा प्रशासन जिम्मेदार ना हो। कुछ लोगों का इंटेंशन हो सकता है कि वो थोड़ा मतलब गलत तरीके से टच करे, बट सब लोग ऐसे नहीं होते, तो इसमें बहुत ऑब्जेक्शन मुझे तो नहीं है। मगर हर जगह इसे फोर्सफुली हम नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी चॉइस है। कॉन्स्टिट्यूशन से हमें अपना राइट मिला है। हमारी चॉइस होनी चाहिए कि हम मेल्स के पास जाएं या हम फीमेल के पास जाएं। कुछ पर्सनल क्वेश्चन होते हैं जो जिसके जवाब एक फीमेल ट्रेनर ही दे पाती है। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम भी तो जेंट्स बोलते हैं कि जेंट्स ज़्यादा अच्छा सिलते हैं, बट अगर लिया है तो कुछ अच्छे के लिए लिया होगा उन्होंने। कौन करेगा? हम क्या लेडीज रखेंगे? पहले हमारा कारोबार वैसे ही ठप्प है। कटिंग हम करेंगे तो मेजरमेंट हमें ही लेना पड़ेगा। बात ये है, नहीं तो ऐसे काम होगा ही नहीं। इतने बड़े बड़े डिजाइनर हैं, उनके यहाँ भी तो जेंट्स पुरुष ही नाप लेते हैं, लेडीज़ नाप नहीं लेती। अगर हम लोग लेडीज़ को तनख्वाह पे रखेंगे, उसकी तनख्वाह निकालेंगे कहाँ से नाप लेने की नहीं है। बिल्कुल मैं सही मानती हूँ मैम, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस लाइन में हूँ और मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो जिम में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें क्लाइंट्स के साथ फेस करी है, तो वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आई नो कि वो अपनी मेडिकल कंडीशन मेल को बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई मेल ट्रेनर को नहीं बताते, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है आज के टाइम पे, और वैसे भी वो हम लोग का फील्ड ही यही है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली एटमॉस्फेयर मैं बोलूँ या फिर कुछ भी ऐसा कुछ जो वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं या कुछ भी बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेस कम करने और या फिर सिर्फ वर्कआउट करने से मेन मोटो नहीं, ये तो पर्सनल चॉइस होती है। अब इसमें लिख के देने वाली नहीं होती है। और बाकी आपका फीमेल ट्रेनर्स के साथ मुझे नहीं लगता कि कभी किसी भी फीमेल को प्रॉब्लम होगी। मेल ट्रेनर्स के साथ लोगों को मेल ट्रेनर्स के साथ ऐसा भी नहीं होगा कि कोई लेडी ये लिख के देगी कि हाँ मुझे मेल ट्रेनर चाहिए। ऐसा तो शायद कोई भी नहीं करेगी। तो जहां तक मुझे लगता है हाँ फीमेल ट्रेनर्स का होना ज़रूरी है। और अगर हम एक इक्वालिटी की बात करें तो उतनी ही अपॉर्चुनिटी लड़कियों को भी मिलनी चाहिए कि वो जॉब पे जाएं। उनको भी, जहां फीमेल ट्रेनर्स की अगर जॉब की बात करें तो वो भी जॉब पे इसलिए नहीं जाती यूनिसेक्स जिम में क्योंकि वहां पे लेडीज कम आती हैं। ज़रूरी है क्योंकि कई चीज़ें होती हैं ऐसी जिसमें मेल जो है उनका पॉस्चर करेक्ट नहीं करा पाते हैं, तो वो केवल बातों में रह जाते हैं। हाथों से जो करेक्शन होता है वो कराना एक फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा अगर फीमेल ट्रेनर रहेगी। देखिए, भी महिला जिम में तो हम प्रेफर करेंगे कि महिला ही ट्रेनर हो, बिकॉज सही में हम लोग कोई सलवार सूट में तो आते नहीं है। यहाँ पे हम लोग आते हैं जिम सूट्स में, हम लोग ट्रैक पैंट्स में आते हैं। समटाइम्स कुछ हम लोगों की वेयरिंग्स ऐसी होती हैं, वी फील अनकम्फर्टेबल इन फ्रंट ऑफ मेल ट्रेनर। तो फीमेल ट्रेनर के साथ हम लोग थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में रहते हैं। तो पॉसिबल तो हम लोग के लिए वही ज़्यादा सही चीज़ें हैं कि हम लोग
फीमेल ट्रेनर्स के अंदर टेलरिंग का पूरा बिजनेस, बिकॉज बहुत सारे मेल टेलर्स हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल फीमेल ही हमारे लिए सही है। और उसमें बस नाप देना है आपको, और आपको पता रहता है, आप जाते हो, आप नाप जब देते हो ना, आप एक फर्स्ट विजिट में ही समझ में आ जाता है। वी फीमेल हैव दिस सिक्स सेंस कि आपको समझ में आ जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम वहाँ जाओगे, विजिट करोगे या नहीं करोगे। बट हाँ, फीमेल हो तो ज़्यादा कंफर्टेबल बट नेचुरल होगा। मैं सैलून स्टाइलिस्ट के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो फीमेल्स के लिए अगर सर्विसेज फीमेल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि समटाइम्स मेल्स को मैंने देखा है, महसूस किया है, ज़्यादातर यंग गर्ल्स के साथ ये होता है कि बच्चे कह नहीं पाते हैं, हमारी बेटियां खुलकर बोल नहीं पाती हैं, लेकिन कभी भी वो स्पा वगैरह कराने जाती हैं तो कभी कभी बच्चे बताते हैं कि उनको बैड टच मिला। तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने। अगर हर जगह पर फीमेल अटेंडेंट्स हों, फीमेल स्टाइलिस्ट हों तो बेटर रहेगा। और एक तो कैब ड्राइवर्स के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी, आज की राज्य सरकार को ये ज़रूर करना चाहिए कि फ़ीमेल कैब ड्राइवर्स हों, ताकि हमारी बेटियां सेफली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।